through me he shall be saved. ICC presents Heaven's Gate. Jesus said, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। वेलकम टू हेवंस गेट टीवी, जो कि आप वीनस टीवी चैनल 805 पर देख रहे हैं, और हर हफ्ता यानी सैटरडे की शाम 5 से 6 बजे ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव एंड एक्सक्लूसिवली पेश किया जाता है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। योर होस्ट तहसीन गुल खान, और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक वारिंगटन से है, बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, और जनाब मिस्टर इमानुएल मुगल, उनकी अहलिया राखल मुगल और उनके दो बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बेटे जो बड़े सूरमा हैं खुदावंद के, यानी दाऊद और यूसुफ मुगल। सो आपको वेलकम कहते हैं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। इमानुएल भाई, आप प्लीज़ अपने बारे में बताएं और आप ये बताएं कि किस तरह खुदावंद की आप खिदमत कर रहे हैं और आप करते क्या हैं। अपने बारे में तो एज इंसान हो तो वे जो आपने बोला है मेरे लिए वो काफ़ी है, लेकिन मैं हमारी जो आज आप देख रहे हैं जी टीवी पर, जो अब खुदा ने हमें चांस दिया है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुलसियों में की किताब में लूस रसूल के नाम ख़त, लूस रसूल का ख़त कलीसिया के नाम, और उसमें बड़ी खूबसूरत बाब उसका 3 और उसकी 23 और 24 आयत, जिस आयत ने खूबसूरत कलाम ने मुझे इनकरेज किया, और मैंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ जब शेयर किया तो हमने इस खिदमत को सर अंजाम देना शुरू किया। यूँ मरकूम है कि जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से उसके बदला में तुमको मेरास मिलेगी, तुम खुदावंद की खिदमत करते हो। तो ये भाई वो आयत थी खूबसूरत जो इसने मुझे इनकरेज किया और जिससे मुझे हौसला मिला। वैसे तो उस खुदा का कलाम सभी पैदाइश से मुकाशफा तक खूबसूरत है और हौसलामंद है, और ये हमारी ज़िंदगी का आईना है जिसके अंदर हम झांक कर देख कर अपनी लाइफ को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आपने कहा कि इस आयत ने आपको इनकरेज किया और इस आयत ने आपके दिल को तब्दील कर दिया और आपने खिदमत शुरू की। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये कब की बात है, कितने साल हो गए आपको ये खिदमत? वैसे तो खिदमत में मैंने तौबा की 1986 में कुवैत में एज ए कमेटी में चर्च में मिलकर, पीछे बैठकर भी आगे बैठकर भी मैंने साज बजाकर भी खिदमत की। लेकिन जहाँ से कोई जब यूके आए हैं तो खुदा ने मुझे 2005 से जब ये रोयात बख्शी है, तो हम इस रोया पे काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। मैं मिसेस राखल मुगल से सवाल करूँगा कि आप बताएं कि इस जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है डे ऑफ रिन्यूअल, जी ठीक है, तो उसमें आपका क्या रोल है, आप कैसे उसमें खिदमत कर रही हैं और खुदावंद की खिदमत में आप कैसे पार्टिसिपेट करती हैं? जी, मैं इस तरह करती हूँ कि जो मेरी दायकी होती है वो मैं अपनी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती हूँ। ज़बरदस्त। और जिस तरह ये जहाँ कहीं भी इन्होंने जाना होता है, इसलिए कि हम सेल्फ सपोर्टर हैं, तो वो गाड़ी के पेट्रोल के लिए या जिस तरह भी, तो इस तरह मैं उनकी खिदमत। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो आपने दायकी से ज़्यादा जो सबसे बड़ी पोजेशन है, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हन्ना ने वादा किया खुदा से कि जब तू मुझे बेटा देगा तो मैं वो खुदा के लिए दे दूंगी, और आपने अपने दोनों बच्चों को जो है वो खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया हुआ है। हाँ, तो ये फ़ैसला कैसे आपने किया और कब किया, जब पैदा होने वाले थे? ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट ये बताती हूँ कि मैंने खुदावंद से यही वादा किया था और खुदावंद से ये दुआ मांगी थी कि खुदावंद मुझे बेटा दे
और ज़िंदगी वाला बेटा देना, ताकि वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तो तब मुझे यूसुफ मिला था, तो फिर मुझे दाऊद मिला। तो मैंने जब मैं सेकंड दफ़ा प्रेग्नेंट हुई तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद अब भी मुझे बेटा देना, तो उसका नाम हम दाऊद रखेंगे। आमीन। और ये नाज़रीन बड़ी ही अच्छी बात है और ख़ूबसूरत बात है, क्योंकि ये दोनों जो बच्चे हैं, भाई हैं, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदावंद की परस्तिश करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इनके पास भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि इनके नामों से हम देख सकते हैं कि दाऊद जो खुदावंद का खादम था, दाऊद बादशाह जिसने ज़बूर लिखे, और उसी मसा में, उसी रूह में हम इस लड़के दाऊद को देखते हैं जो खुदावंद की परस्तिश करता है। और यूसुफ जो था वो सूरमा था खुदा का, और उसने हर तकलीफ़ और दुख में से निकल कर खुदा ने उसको सरफराज किया और गैर कौमों में जो है वो किया। इससे पहले कि हम इनके बारे में और ज़्यादा जानें, मैं चाहता हूँ कि दाऊद और यूसुफ के एक गीत के द्वारा हम इनके बारे में जानें, और इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि पहले एक खूबसूरत सा गीत हमें सुनाएं और फिर इनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो ओवर टू दाऊद एंड यूसुफ मुगल। Praise God, hallelujah, hallelujah. Just before we begin, I'd just like to share the word. Psalm chapter 34, verse 1 says, I will praise the Lord at all times. His praise is always on my lips. Verse 2 says, my whole being praises the Lord. The poor will hear and be glad. Praise the Lord with me, and let us praise his name together. Amen. Praise God, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's just bring today's worship that we are going to be doing into God's hand. Hallelujah. Praise you, Jesus. आए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने हाथ उठाएं. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's all lift up our hands and be ready to praise God. Be ready to ask God to bless us today. आओ दुआ में हाथ उठाए, रूह की बारिश हो. आग आए मसा छाए, ऐसी प्रस्तिश हो. आओ दुआ में हाथ उठाए, रूह की बारिश हो. आग आए मसा छाए, ऐसी प्रस्तिश हो. बैठी दारा मांग ले, प्यार खुदा का मांग ले. बैठी दारा मांग ले, प्यार खुदा का मांग ले. रूह की सहरी के लिए कलाम खुदा का मांग ले. रूह की सहरी के लिए
ये खूबसूरत गीत आपके सामने पेश किया गया और आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में आप सबके लिए दुआ भी की जाएगी। स्पेशली ये बच्चे जो हैं इनको खुदा की रूह से मामूर खुदा ने किया है और भाई को, हमारी बहन को खुदा ने जो खिदमत दी है उसमें बीमारों के लिए शिफा जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रोल है और खुदावंद ने ये तोड़ा इनको बख्शा है। सो अगर आप आज परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर आज दुआ के लिए कहिएगा, क्योंकि लाइव कॉल जब प्रोग्राम के एंड की तरफ हम जाएंगे उसमें आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। लेकिन एक छोटी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने पेश करते जाते हैं। माइकल भट्टी साहब जो कि ईस्ट लंदन में हैं, खुदावंद ने उनको अपने पास बुला लिया है, तो हम उनके पूरे घराने के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इस घराने को अपने इत्मीनान में और तसल्ली में लेकर आए, क्योंकि एक बाप का साया उन बच्चों के सर से उठ गया, लेकिन खुदा जो कि हमारा बाप है वही हमारे सरों के ऊपर साया है। इसके अलावा एक और मैं क्विकली इस मिनिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ कि द डे ऑफ रिन्यूअल मिनिस्ट्री 9th एनुअल कन्वेंशन जो है वो वॉरिंगटन में हो रही है और ये 31 अगस्त 2013 को होगी, सुबह 11 से शाम 3 बजे तक। और इसका मैं दोबारा आपको बताता चलूँगा, लेकिन अभी मैं बता दूँ, सेंट बेनेडिक्ट्स चर्च, रोड स्ट्रीट, ऑर्फर्ड, वॉरिंगटन, और यहाँ पर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। हम वापस दाऊद और यूसुफ के पास जाएंगे और मैं दाऊद से पूछना चाहूँगा कि दाऊद आप प्लीज़ हमें बताएं कि किस एज से आप गीत ये गा रहे हैं, खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं, और किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए कि आप वर्शिप लीडर और एक गॉस्पल सिंगर बनना चाहते हैं। Thank you, भाई, आपके टाइम के लिए। And I started singing. Is it okay if I speak in English? Yeah, please. Yeah. I started singing when I was 5 years old, and I started playing the harmonium as well when I was 7 years old. And my first and I'd say one of the best inspirations that I have had is my mother and father, my parents. They've inspired me, they've encouraged me since, both of us, since we were young, since we were only little. And the best inspiration that we have is Jesus Christ. He is the one who inspires us all to keep going, to have perseverance. The Holy Spirit guides us and it teaches us to move on, to keep growing in the Lord. I would also like to ask Yusuf, because I always thought you were the younger one, but you're older one. And do you sing as well, or do you just play tabla? No, I'm just a percussionist. Yeah, just play tabla since age 7. That's very good. So God's blessed me. I'm pretty much God gifted. I'm not exactly learned from anyone from the beginning, but started getting lessons. I think that's the best thing, because Bible says He's looking for the worshippers who sing and worship with spirit and truth. तो मैं इमैनुअल भाई से पूछूंगा कि आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था कि आपने बच्चों को इंस्पायर किया कि बचपन में अब परस्तिश करना शुरू करें, या फिर आपने देखा कि इनके अंदर टैलेंट था और आपने सोचा कि चलो इनकरेज करते हैं इनको। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जो पेरेंट्स हैं जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं अपने बच्चों में, तो वो उनको इस राह पर चलने में उनकी मदद करें। कैसे ये मुमकिन होता है सारा? असिल भाई, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं अपने घर से जब निकला था तो मैंने अपने घर में देखा कि जब हम छोटे छोटे थे और इबादत हुआ करती थी, और जब इबादत हुआ करती थी तो मैं उसमें ढोलक बजाया करता था। जी। और चर्च कुवैत में भी आके इस चर्च में मैंने ढोलक की खिदमत की है। लेकिन जब हमने यहाँ आकर जो अपनी घरेलू वर्शिप शुरू की, तो हमारे बीच यूसुफ की मौजूदगी तो थी, तबला बजाता था ये जी। लेकिन बाजा बजाने की बहुत कमी महसूस करते थे। तो खुदावंद से मांगा और खुदावंद ने हमारे छोटे बेटे को तैयार किया कि वो बाजा सीखे, और बाजे के साथ साथ हमारी जो क्वायर के जो इंस्ट्रूमेंट है और गाने का जो है वो हमारा ये पूरा हुआ। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने इन बच्चों को चुना अपने काम और जलाल के लिए। और बिल्कुल, और जैसा इमसाल की किताब 22वें बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जानना है, और लिखा है कि वह बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। और हम देखते हैं कि पिछले दिनों में मैंने फेसबुक पे भी एक सवाल डाला था कि अमूमन घरों में या मसीह घरानों में देखा गया है कि पूछा जाए कि जी बच्चों को बाइबल आप क्यों नहीं सिखाते, तो वो कहते हैं जी बहुत छोटा है, बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा। लेकिन वही बच्चे जो है फिल्मी डायलॉग्स और ये चीज़ें बड़े फर सुनाते हैं। तो बहन, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें आपका कितना रोल है? आपने कैसे इनको कलाम की तरफ और गीतों की तरफ राग़िब किया कि आप इनको उठा के इनको प्रैक्टिस के लिए इनकरेज करती थी, या कैसे आप इनको आपने इस राह पर डाला?
ये ब्रदर हमारे घर में शुरू से जब से हम बचपन में हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में प्रेयर होती थी कि हमारे माँ बाप प्रेयर करवाते थे। उसके बाद जब हम कुवैत में गए तो तब भी हमारे घर में प्रेयर होती थी। ये छोटे बच्चे थे तो तब से ही ये इसी प्रेयर में ही पले हैं कि जहाँ भी प्रेयर होती थी हम इनको लेके जाते थे, प्रेयर में डाले और ले जाते थे। और हर खादम खुदावंद के जो खादम आते थे इन बच्चों पे रख के हाथ रख के दुआ करते थे और हमारी यही उनसे रिक्वेस्ट होती थी कि ब्रदर इनके लिए दुआ करेंगे, ये खुदावंद की खिदमत करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसकी मैं खुद गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी खिदमत में, और मेरी जो नानो थी वो मुझे छोटा सा था गोद में लेकर ज़बूर गाया करती थी और हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो मसा जो है वो बच्चों की ज़िंदगी में ठहर जाता है। और उन तमाम घरानों से गुजारिश है जो थोड़ी सुस्ती करते हैं ये कि शायद बच्चे छोटे हैं उनको समझ नहीं आ रही, मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों को बिल्कुल समझ आती है हर चीज़ की, और अगर वो दुनियावी बातें खुद सीख लेते हैं तो हम खुदा की बातें भी उनको सिखाएं। दाऊद और यूसुफ, मैं आपसे दोबारा कहूँगा आप अपना फेवरेट गीत बताएं जो आपको पसंद है और वो थोड़ा सा हमें हमारे लिए गा भी दें सबके लिए। One of your favorites. One of my favorites. I have many favorites, both हैं वैसे तो, because they're all blessed in their own way. There's a blessing in each song, and one song that was sung by Pastor Anas Mal, which was एक गीत था जो Pastor Anas Mal ने गाया था, आसमानों के खुदा की प्रस्तिश करें, and that is one song that I always love. I always fill with, it fills me with blessing whenever I listen to that song, whenever I sing that song. तो जब भी जिससे हम पाकिस्तान जाते हैं I always love to sing that song in the church, so it's very. आप प्लीज़ हमारे लिए ये गीत आज पेश करें। आसमानों के खुदा परस्तिश करें, ना खुदा के खुदा की परस्तिश करें, आशीषों के खुदा की परस्तिश करें, रहनुमा के खुदा की परस्तिश करें। ओ चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, ओ चलो हाथ उठाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो रूहें मचाए खुदा के लिए, चलो रूहें मचाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए। हालेलुया। प्रस्तिश करें खुदा की, और हम खुदावन का शुक्र करते हैं दाऊद की ज़िंदगी के लिए, जैसा कि खुदावन अपने इस बंदा को, इस बच्चे को इस्तेमाल करता है। खुदावन का बड़ा शुक्र हो। नबूवत का कलाम खुदा ने 5 दफ़ा दाऊद की ज़िंदगी में उतारा, और इस बच्चे को, इस बेटे को खुदा ने शिफा की जो कुदरत है, क़ुव्वत है, उससे भी नवाजा है। तो आपके लिए, अगर आप ख़ास तौर पर आज चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, खुदावंद आपको बरकत दे, और आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि, क्योंकि जब हम खुदा की ज़ूरी में आते हैं तो हमें ये सोच कर आना चाहिए कि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है, और वो तमाम प्रॉब्लम्स जो शायद हमारे नज़दीक मुमकिन नहीं है, जो हमारे हाथ से, हमारी कोशिश से, हमारे बस से बाहर हो जाती हैं, वो जब हम खुदावंद के सामने ले आते हैं तो उसमें खुदावंद हमें फिर बरकत देता है, अपने बंदों के वसीला से, अपने नबियों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से। एक और मैं एक अनाउंसमेंट बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है हेवंस गेट टीवी एवरी सैटरडे
आपकी खिदमत में पेश किया जाता है 5 से 6 बजे तक। अगर आपने आज तक किसी को इसके बारे में नहीं बताया और आप खुद इसको देखते रहे हैं, तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप इस वीक तहिया करें कि एटलीस्ट 7 लोगों को, हर रोज़ एक नए बंदे को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, ताकि जब नेक्स्ट सैटरडे को ये प्रोग्राम आए तो 7 लोग और आपकी वसीला से वो बरकत पा रहे हों। और एक और जो अच्छा ज़बरदस्त अनाउंसमेंट वो ये है, जैसा खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। तो ये खुदा के घर जाने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, द विजिट एंड टूर फॉर होली लैंड 2013, जो कि आपके लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है। और इसकी जो डेट्स हैं वो 6 से 17 सितंबर 2013 की हैं। ब्रदर पास्टर अशोक मसीह मट्टू साहब से आप रब्ता कर सकते हैं इसके बारे में। और आपकी दिली ख्वाहिश अगर आज तक ये पूरी नहीं हुई कि आप खुदा के घर को देख सकते, तो आज ये आपके लिए मौका है कि आप इसमें एनरोल कर लें, इसमें आप शामिल हो जाएं और खुदावंद के घर का विज़िट करें। यरूशलेम की उन पहाड़ियों को देखें, उन जगहों पर जाएं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पाँव, यीशु मसीह के कदम जो थे पड़े। आप उन जगहों को देखें जहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद बैठा करता था और खुदा के नबियों के बारे में जिक्र है। गलील की झील के किनारे बैठकर आप खुदावंद के प्रस्तिश के गीत गा सकते हैं। आप उस झील के अंदर जो है कश्ती में बैठ कर जा सकते हैं जहाँ पर यीशु ने मछलियाँ का मौजज़ा दिया और पतरस और 12 शागिर्दों को वहाँ पर चुना। और ये तमाम वो जगह हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और हर साल ये टूर आपके लिए लेकर जाया जाता है। एंड आई वुड से इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल। जितने भी टूर्स वगैरह देखते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसमें टाइम आपको मिलेगा वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा कम पैसे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो खर्चा है वो तो डेफिनेटली होता ही है। सो और ये कन्वेंशन जो है इसका भी आप ज़रूर याद रखें। ये 9th एनुअल कन्वेंशन डे ऑफ रिन्यूअल सेंट बेनेडिक्ट चर्च, रोड स्ट्रीट, ऑर्फर्ड, वॉरिंगटन, WA2 7QE, और ये 31 अगस्त को है। सो ये 2 डेट्स जो हैं आप ज़रूर याद रखें, 31 अगस्त और ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ये कन्वेंशन होगी। अभी हम गीतों का जो सिलसिला जारी रखेंगे, दाऊद से भी और यूसुफ से भी सुनते रहेंगे गीत, और अपने बहन और भाई से भी बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जब हम वापस आएंगे और उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में दुआओं का सिलसिला भी शुरू होगा और लाइव कॉल्स का भी। आप अपने किसी गीत की फरमाइश कर सकते हैं, आप इनको इनकरेज कर सकते हैं, आप इनके लिए दुआ कर सकते हैं। और जो टेलीफोन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा जब हम ब्रेक के बाद आएंगे। अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, सो इसलिए आप हमारे लिए दुआ करते रहें, इन बच्चों के लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये वो वक्त है जिसमें आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल काम करने वाला है। और जब खुदा के खादम आते हैं तो उनके वसीला से खुदा अपनी बरकतें लेकर आता है। और ये खुदावंद के नौजवान खादम जो आज हमारे सामने मौजूद है आपके लिए बाइस बरकत होंगे। सो लेट्स हैव अ ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड विद हेवंस गेट टीवी ऑन स्काई चैनल 805 वीनस। थैंक यू।
मसरूफ़ एक फ़ैमिली, एक घराना ऐसा है जो कि खुदावंद के घर के लोग उसकी बादशाही के लोग हैं। जनाब इमानुएल मुगल और हमारी बहन राखल मुगल और उनके बच्चे दाऊद और यूसुफ मुगल, हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक वी हैड अ प्रेयर रिक्वेस्ट हैरी कॉल के लिए, जो कि इटली में हैं। उनके पेरेंट्स ने दुआ के लिए कहा और उन्होंने कहा कि वो 3 साल का बेटा है और वो चाहते हैं कि जिस तरह ये दोनों बच्चे खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद के हज़ूरी में गीत गा रहे हैं, तो उसके लिए दुआ की जाए ताकि वो भी बड़ा होकर खिदमत के लिए तैयार हो। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन ज़िम्मेदारी आप पे है, क्योंकि अगर वो बच्चा उस राह पर चले जिस पर खुदा चलाना चाहता है, तो वो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी दुआ का असर तब तक नहीं होगा जब तक आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। सो आप उसके लिए बिल्कुल, और हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन है और हम पाकिस्तान में अमन और सलामती की दुआ करते हैं, और हम ऐसे लोगों, ऐसी हुकूमत के आने की दुआ करते हैं जो कि पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशहाली पैदा करे, और जब चूँकि हम मसीही हैं तो हमारी जो मसीही कौम है उसके लिए भी जो है रिलीफ दे। आप खुदावंद के कलाम में से आज कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं। जी भाई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे देखने वाले सारे इस टीवी के व्यूअर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 16 आयत में पढ़ूंगा आपके साथ मिलकर। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, और मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेगी, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किसी और के बारे में नहीं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम अपने क्रिश्चियन जो बहन भाई अपने आप को क्रिश्चियन कहलवाते हैं और हैं नहीं हैं, जिनको हम कहते हैं कि नॉमिनल क्रिश्चियन हैं, उनके लिए भी ये आयत होती है, और मेरे लिए भी, कि हमारी जो ड्यूटी है, जो आज हमने खुदावंद की तरफ से जो हमें ये नेमत मिली है कि हम मीडिया के सामने आकर, अपने बच्चों को लाकर, अपने नौजवानों को लाकर, हम अपने बुज़ुर्गों को लाकर, हम खुद आकर खुदावंद के सामने खुदावंद की आवाज़ उन बेड़ों तक पहुँचाएँ जो इस गला खाना की अभी तक नहीं बनी, जो यीशु के पास अभी तक नहीं आए। उनके लिए ये आज का पैगाम है, और हमारे लिए भी, कि हम यीशु के पास आ जाए, हम उसके गले में शामिल हो जाए, ताकि हम उसी एक चरवाहा के छत के नीचे, उसके परचम तले हम चलकर अपनी ज़िंदगियों को खुशाइन और खुश असलूबी बना सकते हैं। अगर आगे हम इसकी 26, 27, 28 को पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि अगर हम उसके हाथ में आ जाते हैं, तो फिर शैतान की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके हाथ से हमें छुड़ा सके। सो इसलिए ज़रूरत है कि हम पहले उसके गला में शामिल हों। जब हम उसके गला में शामिल हो जाएंगे, तो फिर खुदा उनके परचम के थले रहकर, उस गले में रहकर जब काम करते हैं, तो ये खिदमत फलदार होगी। चाहे आप बच्चों के वसीला करें, चाहे आप करें, चाहे आप नौजवानों के वसीला से मिलकर करते, इसी तरह फिर आपको खुदा मौके फराहम करता है। मैं कहता हूँ कि आज बहुत अच्छी खूबसूरत मौका हमें मिला है कि हम इस बात को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आज तक अब इस गला की बेड़े नहीं हो सकी। बेड़ों का मतलब हम हैं, हम खुदा की बेड़े हैं, और अच्छा चरवाहा हमारा यीशु है, और इसलिए हमें अपने अच्छे चरवाहे के पास आने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको फॉलो करते हुए उसकी तरह हम क्योंकि जैसा कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। इसलिए हमें यीशु के गला में शामिल होने की ज़रूरत है। मैं इसको टाइम ज़्यादा ना लेते हुए यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि और भी बाकी बहुत सारी बातें करनी है। खुदा आपको और मुझे और मेरे घराने को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन जी भाई। और भेड़ें हम इसलिए हैं क्योंकि चरवाहा जो है वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है भेड़ों को। जैसा कि खुदावंद का बंदा दाऊद, जो कि बादशाह दाऊद था, उसके बारे में लिखा है कि जब उसकी भेड़ को कोई शेर या रीछ उठाने आता था, तो वो उससे मुकाबला करता था और अपनी जान को ख़तरे में डालकर उन भेड़ों को बचाता था। अगर आप खुदा के कलाम की ये खिदमत करना चाहते हैं, और अगर आप कलाम सुना नहीं सकते,
या आपके पास अगर ये तोड़ा नहीं है, आप किसी को फ्री बाइबल जो है वो गिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं। आप खुदा का वो कलाम किसी को तोहफे के तौर पर पेश कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 8 साल का था तो मुझे तोहफ़ा मिला, मेरे डैडी ने मुझे पूरी बाइबल जो है वो, क्योंकि उससे पहले मैं बच्चों की बाइबल पढ़ता था, तो एक तोहफे के तौर पर दिया। दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो आज आप भी ये कर सकते हैं। आप किसी भी ज़ुबान में बाइबल अगर आपको चाहिए, आप फ्री बाइबल आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक आपके पोस्ट हम कर सकते हैं या बाय हैंड पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप ब्रदर चरणजीत सिंह जो कि लंदन में हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, या ब्रदर पास्टर अशोक मसीह मट्टू से आप कर सकते हैं। प्रोग्राम के एंड में कुछ नंबर्स आपके सामने आएंगे, वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आपका नाम लिख लिया जाए और आपका एड्रेस लिख लिया जाए और आप तक वो बाइबल हम पहुंचा सकें। हम वापस प्रशिश का सिलसिला शुरू करते हैं और ड्यूरिंग द प्रशिश आल रिक्वेस्ट के लाइव कॉल्स का भी हम सिलसिला जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी कॉल्स, आपके ख्यालात, आपकी बातें जो है वो इन नौजवान लीडर्स तक पहुंच सकें। सो वी विल डिस्प्ले द लाइव कॉल नंबर एंड I'll ask Daud and Yusuf to sing one or two beautiful songs to praise the Lord. Praise God, hallelujah. First of all, just before starting, I'd like to thank God for this day, for this time, for this wonderful opportunity that He has given us all. मैं शुक्र करता हूँ खुदा का आज इस दिन, आज इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए। और and I'd also like to thank Pastor Ashok for inviting us and giving us this time, this opportunity as well. And also, like I mentioned before, I'd like to thank my mum and dad who have supported me, who have encouraged me all my life. And I'd like to request if you pray for them, if you pray for our whole family, keep us all in your prayers. I pray for this channel as well, that may the Lord bless Pastor Ashok and his church and all these things that they are running. This program that we are here with today is on behalf of, we have come on behalf of Dare Renewal Fellowship in Warrington. Beside me is my older brother Yusuf Mughal, as Bai was explaining before. And just before I start, I would like to request if we all bow down our heads and just pray, just a short prayer for a family in this time of sorrow. Our dear uncle Michael Butty from London sadly passed away, like Bai mentioned, on Friday. But we believe that he is with the Lord now. So let's pray, and may God give his family strength to cope during these circumstances. Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's just close our eyes right now. Father God, we thank you, Lord Jesus, that you are a living God, Lord Jesus, that you listen to our prayers, Lord, when we pray to you and when we ask you, Lord Jesus. Abba, Father, we just pray, Lord, we bring this family, Lord Jesus, into your presence right now, Lord Jesus. Father God, I pray that you give them strength, Lord Jesus, to cope through this time, Lord. Bless them, Lord Jesus, I pray, Lord. Be with them, Lord. Father God, give them wisdom and knowledge, Lord Jesus. Be with them now and forever, Lord, I pray. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So let's give God all the glory, all the honor and all the praise. Because if He says to the storm to be calm, then it calms. If He says, then even the mountains move. Praise you, Jesus. जो हमारी जिंदगियों के बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं, वो भी ठहर नहीं सकते खुदा उनके सामने. Praise you, Jesus. ताया मिलके सारा जलाल खुदा यीशु मसीह को दें. Hallelujah. Praise you, Jesus. सारा तुझको ही देंगे जलाल, तू है माबूदों में बेमिसाल. सारा तुझको ही देंगे जलाल, तू है माबूदों में बेमिसाल. सारा तुझको ही देंगे जलाल, तू है माबूदों में आप ही मेरे साथ मिलकर गाएं. सारा तुझको ही देंगे जलाल, तू है माबूदों में बेमिसाल. तेरी अशमत और बुजुर्गी का, तेरी अशमत और बुजुर्गी का चाहते हैं हम
सना, तू ही असली, तू ही अबदी, तू इब्तिदा इंतहा, तू ही असली, तू ही अबदी, तू इब्तिदा इंतहा। बादशाह दुनिया के मिट जाएंगे, बादशाह दुनिया के मिट जाएंगे, तब तेरा लाजवाब सारा तुझको भी देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, सारा तुझको भी देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, तू खुदा बन खुदा है मेरा, यहोवा यरी है मेरा। तू खुदा बन खुदा है मेरा, यहोवा यरी है मेरा। तू ही अलिफा, तू ही आलम नजीयो शाफी मेरा। तू ही अलिफा, तू ही आलम नजीयो शाफी मेरा। गिरने लगे जब तूफानों में, गिरने लगे जब तूफानों में, देता है तू संभाल, सारा तुझको ही देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, सारा तुझको ही देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, तेरी अशमत और बुजुर्गी का, तेरी अशमत और बुजुर्गी का चाहते हैं हम कमाल, सारा तुझको भी देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, सारा तुझको भी देंगे जलाल। तू है माबूदों में बेमिसाल, ओ तू है माबूदों में बेमिसाल, तू है माबूदों में बेमिसाल। सारा तुझको ही देंगे जलाल, यहोवा पाक खुदा के नाम को जलाल मिले। हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स हैं, हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो हेलो, जय हेलो। मसीह की, जय मसीह की ब्रदर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ब्रदर? आप कौन? हेलो, जय मसीह की, मैं पास्टर मार्शल वालसाल से बोल रहा हूँ। जी पादी साहब, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? शुक्र है खुदावंद का ठीक हूँ। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है दाऊद बेटे के गीतों से, जी मुगल साहब के उस कलाम से, और जिस तौर पर उन्होंने प्रीच किया कि हम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यीशु आज बुलाना चाहता है कि अपने जी। गले में शामिल कर ले। बिल्कुल ठीक। आज हमें कोशिश करनी है, जैसे आपने कहा, इस खुशखबरी को दो साथ आगे जाए। जी इस तौर पर हमें और ज्यादा इस चैनल के लिए, आप सब के लिए खुदा से ब्लेसिंग मांगनी है कि खुदा हमें पुरजलाल तौर पर, जैसे अभी बेटा गा रहा था, हकीकी तौर पर जी। इसके गीत से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है। और मेरी इस बेटे से दरखास्त है कि अगर जंग जिन्ना दी लड़ता यहोवा आखिर में दो जरूर जरूर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पास्टर मार्शल, ये थे पास्टर मार्शल जमान जो कि वॉल्सल से कॉल कर रहे थे। हमने आपकी दरख्वास्त लिख ली है, जंग जिनादी लड़दा यहोवा ज़रूर गाया जाएगा। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन है, लेकिन उससे पहले कि हम कॉल की तरफ जाएं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या शिफा या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको दुआ की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करें। हमें कॉल आई ऑफ द एयर सिस्टर हरप्रीत, जिनकी रिक्वेस्ट है कि उनका बेटा मनजीत सिंह खुदा की राह पर चले और वो खुदावंद को पहचाने। इसी तरह फेसबुक से मुझे अभी रिक्वेस्ट आई है पतरस फैमिली की, एन पतरस फ्रॉम अमेरिका, शी इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रे फॉर बाबरा पतरस एंड रायन, जो कि ब्लास्फेमी लॉ का विक्टिम हैं पाकिस्तान में, एंड दे सफरिंग फ्रॉम सम परसिक्यूशन। सो खुदा उस सारे घराने को जो है अपनी हिफाजत में रखे और अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के लहू की जो है हिफाजत में रखे। नेक्स्ट कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन बात करे। हेलो हेलो जी, हेलो, हाँ जी, शाहिद बोल रहा हूँ जी, नेल्सन से। शाहिद नेल्सन से, आप कैसे हैं शाहिद? हाँ जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं भाई, कैसे हैं? शुक्र है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? मैं बस इनकरेजिंग बात करना चाहता हूँ जी। भाई मुगल को देख के, सिस्टर को देख के जी, दाऊद को देख के, यूसुफ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेसिंग मिली है। प्रेज का वो तो है ही ब्लेसेड फैमिली जी। और आप भी बहुत खुदा के मंजे हुए लोग हैं।
तो मुझे दाऊद ने बताया था कि वो आएंगे, तो मैंने कहा मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ प्रोग्राम को, ताकि उनके साथ घर में बैठ के वर्शिप सुने। और भाई ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं कलाम में से। तो यही कहता हूँ कि ऐसा खुदावंद इनको इस्तेमाल करता रहे पूरे यूके में, पूरी दुनिया में, और इन्हें बढ़ोतरी दे, खुशहाली दे, ताकि यूं ही ये खुदा की भेड़ों को उसके पास उसके गला में लाने का काम करते रहें। जी थैंक यू शाहद भाई। और पास्टर मार्शल के लिए भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हौसला अफजाई की हमारी। जी थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि ये नौजवान हैं, और मैं आपसे बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया है वो बड़ा कारआमद है। हमें वाइबर से जो है मैसेज किया है सिमरन ने और शिहान ने वर्जीनिया से, यूएसए से, और उन्होंने स्पेशली दाऊद के गीतों को बहुत पसंद किया है, दे यंग किड्स, और उन्होंने वाइबर पर मुझे मैसेज किया। इसी तरह आप फेसबुक के ज़रिए या वाइबर के ज़रिए भी मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन लाइव कॉल का जो है वो सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। जंग जिन्ना दी लड़दा जो होगा उसकी एक अस्थाई और अंतरा अगर आप जल्दी सुना दें। लेकिन इससे पहले कि आप उस तरफ जाएँ, मैं कॉल ले लेता हूँ क्योंकि कॉल्स फिर सिलसिला शुरू हो गया। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ जी जी अपना नाम बताइए, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी रुस्तम सी कैसर बोल रहा हूँ जी, लिवरपूल से। जी हाँ जी पाजी सलाम। सलाम जी। हाँ जी मुगल जी, बहुत बहुत मुबारक होए। थैंक यू वेरी मच भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ। जी बहुत बरकत पाई है ਤੁਹਾਡੇ मैसेज ना, दाऊद ते गीता ना, बहुत मजा आया, बहुत खुदा ने बरकत दी थी। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ इस्तेमाल करे। ते दाऊद ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਿसेस ਲਈ ਦੁਆ करे। हाँ जी जरूर अपनी ताई जी वास्ते दुआ करेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच जी पाजी, जरूर अपनी ताई जी वास्ते दुआ करेगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे बड़े भाई ब्रदर रुस्तम फ्रॉम लिवरपूल। तो हम सब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सब ने हौसला अफजाई की, स्पेशली इनके ताया जी के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और आपके मिसेस के लिए भी हम ज़रूर दुआ करेंगे। वापस हम दाऊद की तरफ जाते हैं, और आपसे गुजारिश है कि ये एक अस्थाई और एक अंतरा गा दें, देन वील गो बैक टू लाइव कॉल्स। जिन्ना चिर होवादा रुझे बसदा ओना गो हर दुश्मन जे नसदा। जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। ओ जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत नू पुकारेगा। यहोवा दे दीवानियां नू कौन ललकारेगा, करेगा जो जुर्रत वो मौत नू पुकारेगा। ओ जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जंग कदी नहीं हार दे, जिन्ना दी जंग यहोवा लड़दा
खुदावंद हमारा राहुल और चंडावल वो हमारे आगे आगे चलता है। हमें फेसबुक पे कुछ दोस्तों ने पाकिस्तान से प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कहा है जो हमें कॉल नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टन रीजंस। याकूब सादिक, जॉन नज़ीर, एल्बर्ट रज़ा, आशिर रोज़ एंड गज़ल ज़िया, इन दोस्तों के लिए हम दुआ करेंगे। देव कॉन्टेक्टेड अस यूजिंग फेसबुक। लाइव कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ है। हेलो हेलो, जेएमसी की ब्रदर। जेएमसी की जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रीटा बोल रही ब्रैडफोर्ड तो। रीटा फ्रॉम ब्रैडफोर्ड। हाँ जी, हाँ कैसी जी, हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। खुदा दा कलाम पाजी ने बहुत अच्छा सुनाया और बहुत अच्छे भी लग रहे दोनों जने। थैंक यू। हाँ, और राखल सिस्टर जी और बच्चे भी, यूसुफ एंड दाऊद का हमें मैसेज आया था, अभी आंटी जी फोन करना प्लीज जरूर हमें खुदा का कलाम बहुत अच्छा लगा और गीत भी बहुत अच्छे लगे। तो मैंने यही फरमाइश करनी थी भी जंग वाला गीत जरूर बोले। वो बोलता उन्होंने गाता है जंग वाला गीत जी, बहुत अच्छा लगा। खुदा बाप इनको और भी इस्तेमाल दे। हमारी दिलो दुआ है खुदा इनको लंबी उम्र दे और इसी तरह इस्तेमाल करे और आपको खुशियां बरकता आशीष दे। खुदा बाप आपके साथ हो और चैनल के साथ हो जिन्होंने मौका दिया हमें ऐसे अपने यस्सु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए और इज्जत और जलाल हमारे यस्सु को मिले। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहन, बहुत शुक्रिया। ये थी बहन रीटा जो कि ब्रैडफोर्ड से बात कर रही थी। जब दुआ का जिक्र है तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेयर एक ऐसा दिन रखा गया है, मखसूस किया गया, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि रोज़े के लिए और दुआ के लिए एक दिन मुकर्रर करो और इसमें पूरी दुनिया के मसीहियों के लिए दुआ की जाएगी। पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जहाँ पर भी कलीसियाएँ हैं, जहाँ पर भी खुदावंद के लोग बसते हैं, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, हम सब के लिए दुआ की जाएगी। और ये 6 जुलाई एल्बर्ट रोड बर्मिंघम में ये प्रोग्राम है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेयर। इसमें आप शामिल हों, आप फिज़िकली भी आएँ, अगर नहीं आ सके तो आप दुआ में शामिल हों अपने अपने घरों में और आप इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें और अपने उन तमाम अजीज़ों दोस्तों के लिए दुआ करें। एक लिस्ट बना लें, अपने सामने रख लें और उनका नाम लेकर उन पर हाथ रख कर दुआ करें। इसी तरह एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि 18 मई 2013 को होली ट्रिनिटी वेस्ट ब्रॉमिच चर्च में। इसके लिए आप लीसा या नथानियल साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मिनिस्ट्री की जो कन्वेंशन है उसका दोबारा हम अनाउंस कर देते हैं। डे ऑफ रिन्यूअल 9th एनुअल कन्वेंशन, 9 साल हो गए आपको ये कन्वेंशन करते हुए। और खारियाँ पाकिस्तान से रेवरेंड बिन्यामीन याकूब जो खुदावंद के रूह से भरे हुए रूहानी खादम हैं, स्पिरिट फिल्ड बिलीवर खादम, बहुत शोला बयां प्रीचर हैं, वो आएंगे और वहाँ पर खुदावंद के कलाम को पेश किया जाएगा। जो वेन्यू है सेंट बेनेडिक्ट्स चर्च, रोड स्ट्रीट, वारिंगटन, और ये 11 से लेकर 3 बजे तक है 31 अगस्त को। और ब्रदर हमारे साथ हैं, इनकी डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी और वहाँ से आप ले सकते हैं और या ऑफ द ईयर बाद में हमें कॉल भी कर सकते हैं। एक और गीत आपकी तरफ चलते हैं और आप हमें जल्दी से कोर्स में लेके जाएं और फिर इनके लिए हम दुआ भी करेंगे। हाँ जी। मेरी सिपर यहोवा मेरा जोर ते ओदे जिया इस जग च ना हो। यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, ओदे वड्डे कम सारे लोकां नूं मैं दसांगा। ओदे सज्जे हत्थ थल्ले हर वेले वसांगा, क्योंकि ओदे बाजो मैनू किसे दी ना लोड़। यहोवा मेरा जोर। प्रेज यू जीसस। मेरी सिपर यहोवा मेरा जोर, मेरी सिपर यहोवा मेरा जोर, ओदे जिया इस जग च ना होर, ओदे जिया इस जग च ना होर। यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर। मेरी सिपर यहोवा मेरा जोर, ओदे जिया इस जग च ना होर। यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर। ओदे वड्डे कम सारे लोकां नूं मैं दसांगा, ओदे वड्डे कम सारे लोकां नूं मैं दसांगा। ओदे सजे हत्थ थल्ले हर वेले वसांगा, ओदे सजे हत्थ थल्ले हर वेले वसांगा। ओदे बाजो मैनू किसे दी ना लोड़, ओदे बाजो मैनू किसे दी ना लोड़। यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा
आधे मिनट में दाऊद इन सब नामों को लिए बगैर आप दुआ कर दें ओवरऑल, क्योंकि इन नामों को खुदा की हज़ूरी में ले लिया गया है। अभी मिस्टर चांद का भी कॉल आई है जिनके टखनों का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है। सो दाऊद आप नाम हमने सब ले लिए हैं ब्रदर, मैं और आप इस पे हाथ रखेंगे और आप इन सब के लिए Praise you, Jesus. Hallelujah. Let's just lift our hands up in prayer. Praise you, Father God. Lord Jesus, we come into your presence right now, Lord Jesus. And Father God, we thank you for this day, for this time, Lord Jesus. Lord, I pray for your people, for your sons and daughters, Lord Jesus, who are sat right now, Lord Jesus. Father God, I pray we rebuke all sicknesses in the mighty name of Jesus Christ. Right now, Lord Jesus, we pray, Lord. Father God, we know that you are a living God, Lord Jesus, and you answer our prayers, Lord Jesus. I pray, Lord, that you give them strength, Lord Jesus. Strengthen them physically and spiritually, Lord Jesus. Bless them, Lord, we pray. In Jesus' mighty name, Lord Jesus, we ask this prayer. Amen. आमीन, थैंक यू। और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं हेवंस के टीवी वीनस चैनल पर 805, और इस कन्वेंशन के लिए आप दुआ करें। नंबर मैं क्विकली आपको दोहराता चलूँ, 07878902849, 07878902849। इस कन्वेंशन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और हर सैटरडे को शाम 5 से 6 बजे तक ये प्रोग्राम देखते रहिए और अपनी दुआ में इस मिनिस्ट्री को याद रखें। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। God bless you. God bless you.